नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सीताराम कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा। आज हम बात करते हैं रीतिकालीन कवि और आचार्य केशव के बारे में। केशव के जो निबंधात्मक प्रश्न हैं उसके बारे में 4 वीडियो मैंने आपको पहले बता चुके हैं, बता चुका हूं। अब एक वीडियो शेष रहा है जिसको आज हम पूरा करते हैं। तो इस संदर्भ में मैं आपको बता रहा था केशव की काव्य कला के बारे में। प्रश्न था निबंधात्मक प्रश्नों की तैयारी कैसे करें या निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर कैसे तैयार करें, उसके बारे में बता रहा हूं। और यहाँ जो शेष रहा है वो भाव पक्ष आपको मैंने बता दिया था, तो शेष रहा आपका जो केशव की काव्य कला है उसके संदर्भ में हम बात करते हैं। और ये इनकी जो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है रामचंद्रिका के संदर्भ में हम बात करेंगे। देखिए, कला सौष्ठव में क्या आता है या काव्य कला में क्या क्या चीजें आती हैं? भाषा, शैली, अलंकार, छंद और काव्य रूप। ये जो हैं 5 तत्व आपके यहाँ आते हैं, जिसमें भाषा के अंतर्गत आपको ये बताना है कि भाषा कौन सी है, कैसी है, तत्सम शब्द युक्त है या तद्भव शब्दों से युक्त है। इस तरह से आपको जो है इनकी थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलना है और उदाहरण देते चलना है। तो भाषा कौशल के बारे में हम बात करते हैं। तो भाषा कौशल के बारे में बात करते हैं तो देखिए, 2 पदों के द्वारा मैं आपको इनकी भाषा सौष्ठव का बताता हूँ, भाषा कौशल के बारे में बताता हूँ कि होनहार वे रहे मोह मद सब छूटे, होय तिनका वज्र तिनका वे टूटे। देखिए, भाषा की जो समृद्धता है वो भाषा के भावों को रूबरू प्रकट करने से बनती है। तो धनुष टूटने का जिक्र है यहाँ पर। जब धनुष टूट जाता है तो क्रोधित परशुराम जी आते हैं और पूछते हैं बार बार कि ये धनुष किसने तोड़ा है, धनुष किसने तोड़ा है, मैं उसका सर अपने फरसे से अलग कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी बीच में ही जो है बोलते हैं, और कलात्मकता देखिए बोलने की कि होनहार वे रहे मोह मद सब छूटे। जो होनहार होती है वो होके ही रहती है, जिसका भी जो मोह है, मद यानी घमंड है, सब छूट जाता है। अगर होनहार होती है, अगर भाग्य में जो कुछ लिखा होता है वही होता है, जो प्रकृति चाहती है, जो ईश्वर चाहता है वो होता है, तो किसी का बस नहीं चलता। क्यों? कि जैसे होय तिनका वज्र तिनका वे टूटे। अगर वज्र के समान कोई वज्र के समान है तो वो भी जो है तिनका होकर के टूट जाता है, और जो तिनका है अगर वो नहीं टूटने वाला है तो वज्र के समान हो जाता है। तो देखिए, भाषा का सौष्ठव देखिए, महज 2 पंक्तियों में कितनी सुंदर भाषा का प्रयोग हुआ है। ये ब्रज भाषा है, और ब्रज भाषा में जो शब्द हैं वो क्योंकि आचार्य केशव हैं, शब्दों के चुनाव में बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं। छोटे छोटे शब्दों में जो है बहुत अधिक जो भाव गंभीर है वो पिरोने की कोशिश करते हैं। या फिर दूसरा उदाहरण देखिए कि बिल्कुल एक सटा हुआ जो पद है, वो बिल्कुल कसा हुआ जो पद है, उसमें देखिए, सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी रहे ना जे एक गठी निगटी रुचि मीच गठी हूँ गठी जग जीवन यतीन की छूटी तटी अग ओग की बेरी कतई विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी चहु औरन नाचति मुक्ति नटी गुण धूर जटी बन पंचोटी। अब देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है। छोटे छोटे शब्द हैं, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर जो है किस प्रकार से जो है फटी दुपटी कपटी एक घटी निघटी घटी यतीन छूटी, देखिए कितने जो है शब्दों को एक ही उसमें अनुरणन में पिरोए हुए हैं। तो इस तरह से पंचवटी का वर्णन करते हुए कितनी भाषा की कसावट जो है यहाँ हमें केशव में देखने को मिलती है। तो कह सकते हैं कि केशव की भाषा बहुत समृद्ध है, बहुत
तत्सम युक्त है और जो है अपने भावों को प्रकट करने में सक्षम है। अब देखिए अलंकार। अलंकार में आप जो उदाहरण है वो मैं बता दें, सभी अलंकारों का प्रयोग या इनके काव्य में जो है सभी प्रकार के अलंकार जो है आए हैं। रामचंद्रिका में विशेष रूप से अलंकारों का जो है ध्यान रखा गया। केशव जो है अलंकार प्रिय हैं, इनको अलंकार प्रिय हैं और अलंकारों का जो औचित्य है, अलंकारों की जो उचित जो मात्रा है, अलंकारों की जो जहाँ सापेक्षता है, वहाँ इन्होंने किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो देखिए, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सुरस सुव्रत भूषण बिन न विराजहि कविता बनीता मित। यानी केशव खुद ही कह देते हैं कि जिस प्रकार से कोई स्त्री बिना आभूषण के शोभा नहीं पाती, वैसे ही कविता बिना आभूषण के, बिना अलंकार के, बिना जो अपने जो गहने हैं, जो शाब्दिक गहने हैं, उनके बिना जो है शोभा नहीं पाती है। केशव के काव्य में अनुप्रास अलंकार बार बार प्रयोग होता है, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। यमक का तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयोग किया है। एक एक पद में जो है इतने ज़्यादा वो यमक का प्रयोग हुआ है कि चार चार, एक पद के चार चार अर्थ निकलते हैं। श्लेष है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा भी बहुत है, मानो मनु, ये जो शब्द आते हैं बार बार जो है, क्योंकि केशव एक ही उदाहरण से जो है संतुष्ट नहीं होते हैं, बार बार हर बात का जो है तीन तीन चार चार बार उदाहरण देते हैं, तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है इन्होंने जगह जगह, जिससे थोड़ा सा मतलब एक हास्यास्पद सी स्थिति भी हो जाती थी, हो जाया करती है केशव के काव्य में। तो इस तरह से जो है ये मुख्य रूप से जो अलंकार हैं वो प्रयुक्त हुए हैं। छंद योजना है। छंद योजना जैसे कि रामचंद्रिका को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है अजायब गर कहा है। अजायब गर उसको कहते हैं जो अजीब तरह का, विचित्र प्रकार का हो। तो छंदों का विचित्र प्रयोग, विचित्र प्रकार से प्रयोग जो है करने में केशव ने महारत हासिल की है। इसमें दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, घनाक्षरी है, मालिनी है, दंडक है, त्रिभंगी है, तारक है आदि प्रमुख छंदों का प्रयोग हुआ है। शैली देखिए, काव्य शैली, प्रबंधात्मक शैली इन्होंने अपनाई है। खंड काव्य नहीं, प्रबंधात्मक शैली अपनाई है, मुक्तक शैली नहीं। रामचंद्रिका के प्रबंध काव्यत्व विचार करते समय ध्यान रखना चाहिए कि काव्य शास्त्रीय लक्षणों को केशव ने समग्रता से अपनाया है। केशव आचार्य कवि थे, इसलिए परंपरागत प्रत्येक लक्षण रामचंद्रिका में उभर गया है। ये लक्षण कथा वस्तु, कथा विन्यास, पात्र योजना, देश काल, शैली, शिल्प और उद्देश्य में देखे जा सकते हैं। रामचंद्रिका में इन सभी का सफल निर्वहन हुआ है। इसकी कथा पर वाल्मीकि रामायण, प्रसन्न राघव नाटक तथा हनुमान नाटक का स्पष्ट प्रभाव है। तुलसी के समकालीन होने के कारण उनका प्रभाव भी इन पर निर्विवाद रूप से देखने को मिलता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, समग्रतः कहा जा सकता है कि केशव दास ने काव्य शास्त्र निर्माण, भक्ति, दर्शन तथा कवित्व प्रत्येक क्षेत्र में रीतिकाल के अन्य कवियों का मार्गदर्शन किया है। भले ही उनमें तुलसी जैसी प्रबंधात्मकता तथा अनुभूति न हो, सूर्य की इसी गहनता और देव की सी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति न हो, किंतु उनमें एकांगिता नहीं है। वे प्रबंध कवि हैं और मुक्तक कवि भी हैं। उनमें मौलिकता भी है, अनुभूति भी है, गहन सौंदर्य चेतना भी है। इसलिए वह निसंदेह इन सबसे आगे है, विशेषकर अपने युग के कवियों से। केशव में भावुकता, कल्पना, रस, अलंकार, छंद, वर्णन, वैभव, चमत्कार सभी कुछ है। उनमें प्रतिभा भी है और अध्ययन भी। हाँ, प्रतिभा का पक्ष उतना प्रबल नहीं है जितना सूर्य तुलसी का, पर कला पक्ष अत्यंत सबल है। सूर्य तुलसी में कला और भाव का सुंदर एवं अभ्यास समन्वय है। उनकी तो बात ही अलग है, पर केशव में कविता, कामनी के सौंदर्य को निखारने के पीछे विशेष मोह है तथा अलंकारों से भी सहज स्नेह है और इसी के चमत्कार की प्रवृत्ति प्रबल है। किंतु सब मिलाकर केशव के पास जितना है उतना किसी अन्य रीतिकालीन कवि के पास नहीं है। तो इस तरह से केशव की जो भाव गांभीर्यता है, शिल्प गांभीर्यता है, वो हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये जो है 5 मैंने भाग आपको बताए हैं वीडियो के,
कि निबंधात्मक प्रश्नों का उत्तर कैसे तैयार करें, ये 5 भागों में मैंने उसको बांट के आपको बताया है। आप इनको याद रखिए और आगे के वीडियो में मैं आपको कोई अलग कवि के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते।